Good morning, everyone. So, as you know, on the last turn we finished up to question number 20, and this chapter which is going on is chapter flotation. आपका फ्लोटेशन चैप्टर का भी रिवीजन चल रहा है और फ्लोटेशन चैप्टर में हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया था. स्पेशलिटी ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट इज़ कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ईयर वाइज दे रखे हैं, कौन सी ईयर में आ चुका है, और वेटेज के अकॉर्डिंग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस से आपको आइडिया ये लगेगा कि कितना लिखना है इसमें. तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. ओके, इसी में आपका जो अभी चल रहा है रिवीजन, तो रिवीजन में आपको होमवर्क सेंड नहीं करना है. तो होमवर्क के लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो हम इस एग्ज़ाम के बाद में स्टार्ट करेंगे. सो क्वेश्चन 21 से हमें स्टार्ट करना है. ओके, सो क्वेश्चन 21 देखिए यहाँ पर लिखा है. और हाँ, एक चीज़ और है, अगर ये थोड़ा सा आपको फ़ॉन्ट छोटा दिखाई दे रहा है तो मैंने इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया है. तो आप देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करते हैं. स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच वर्किंग ऑफ हाइड्रोमीटर इज़ बेस्ड. तो वो डिवाइस का नाम हाइड्रोमीटर, चाहे आपने हो सकता है ना सुना हो, लेकिन हाइड्रो वर्ड जहाँ भी यूज़ होता है दैट इज़ फॉर वाटर. हाइड्रो इन द सेंस वाटर. तो हाइड्रोमीटर वाटर को मेज़र, वाटर का लेवल मेज़र करने की एक डिवाइस है. हाइड्रोमीटर किस पर बेस्ड होता है, तो किस प्रिंसिपल पर. तो आपको प्रिंसिपल याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है, कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर. हाइड्रोमीटर इज़ बेस्ड ऑन आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल. ये आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल पर बेस्ड है. हाइड्रोमीटर की वर्किंग आपको याद नहीं करनी है. ओके, तो वन लाइन आंसर लिखना है. हाइड्रोमीटर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज़ या आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल. सेकेंड थिंग कि आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है और एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपके 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स सारे वेटेज में आपके क्वेश्चन दे रखे हैं. और आपका एक क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड भी है. और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको जिसमें एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उस पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चंस दे रखे होंगे, उनके आंसर आपको लिखना है. तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें आपके सारे वेटेज के आंसर हैं. तो आपको 1 मार्क का आंसर, अगेन आई एम टेलिंग, 1 वर्ड आंसर नहीं लिखना है. नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट से दिस, ये कंप्लेंट आप बिल्कुल नहीं करेंगे कि हमें मार्क्स क्यों नहीं मिले, क्योंकि जितना क्वेश्चन की डिमांड है 1 मार्क का है, 1 लाइन आंसर होना चाहिए. 2 मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए. 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, जितना पूछा गया है उतना आपको लिखना है. अदरवाइज यू कैन नॉट से दिस कि वाई मार्क्स आर डिडक्टेड, आंसर इज़ करेक्ट. जैसे अगर इसके आंसर में कोई लिख देगा आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल तो उसको हाफ मार्क मिलेगा, और जो लिखेगा कि हाइड्रोमीटर इज़ बेस्ड ऑन आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल उसको 1 मार्क मिलेगा. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली. टाइम कम है आपके पास, ज़्यादा है, जैसा भी है आपको आंसर पूरा लिखना है. फिर सी क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन 22 में लिखा है डिफाइन डेंसिटी, गिव इट्स एसआई, गिव एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी. तो डेंसिटी क्या होती है, अब अगेन फॉर्मूला जिसे पता है वो आंसर लिख सकता है. डेंसिटी का सिंबल डी लिख सकते हैं. फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम. तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. ये हो गई डेफिनीशन. एसआई यूनिट डेंसिटी की क्या होगी, तो यहाँ से जो यूनिट बन रही है वही है एसआई यूनिट, किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ये एसआई यूनिट है डेंसिटी की. और आप ये देख रहे हैं कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है. 2011, 12, 14 और 15 में आ चुका है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पर आप आएंगे. तो इन 23 क्वेश्चन डिफाइन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस. तो डेंसिटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है ये. रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, तो आपको पता है रिलेटिव डेंसिटी का सबसे पहली बात कोई सिंबल नहीं होता है. और रिलेटिव डेंसिटी को आप चाहें तो वर्ड्स में पूरा रिलेटिव डेंसिटी या फिर आर डी लिख सकते हैं. और रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो अभी आपने फाइंड किया, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस न्यूमरेटर में आता है, डेंसिटी ऑफ वाटर डिनोमिनेटर में आता है. तो इसको आपको ऐसे ही डिफाइन करना पड़ेगा कि इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू
डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है। याद रखिएगा डेंसिटी ऑफ वाटर जो है होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, या फिर 10⁻³ लिखा जाता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी दो डेंसिटीज़ का रेशियो है, तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि दोनों यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इट हैज़ नो यूनिट। तो यहाँ पर लिखा है डिफाइन करना है रिलेटिव डेंसिटी को। ये भी आप देख रहे हैं बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है 11, 12, 13, 14, 15। अगर ये 1 मार्क में आएगा तो बस डेफिनेशन लिखनी है, अगर ये 2 मार्क्स में होता तो आप SI यूनिट फार्मूला ये सारी चीज़ें लिखते हैं। ओके, फिर आपका क्वेश्चन 24 आता है, इफ़ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज लेस देन 1 विल इट फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो आप ये देख रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब नीचे जो डेंसिटी ऑफ वाटर है उसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1000। तो अगर मान लीजिए सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तभी तो रेशियो लेस देन 1 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1000 आ रहा है, न्यूमरेटर में इससे छोटी वैल्यू होना चाहिए, तभी आंसर लेस देन 1 होगा। तो अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कम है और डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है तो केस मैंने आपको बता रखा है कि वाटर में अगर कोई चीज़ इमर्स कराई जा रही है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और सब्सटेंस की डेंसिटी कम है, सब्सटेंस जो है वो लाइटर है, हल्का है, तो सब्सटेंस सिंक कहाँ करेगा, तब तो सब्सटेंस फ्लोट करेगा ना सरफेस पे। तो इसमें लिखा है विल इट फ्लोट और सिंक इन वाटर। सपोर्ट योर आंसर का मतलब आपको रीज़न भी देना है और यहाँ लिखा भी है डेंसिटी ऑफ वाटर इतनी है, 2011 में आ चुका है। तब आप क्या लिखेंगे, तब आप बताएंगे कि हियर द रेशियो विल बी लेस देन 1 when the density of substance is less than the density of water and in this case the substance will float on the surface of water। तो अब देखिए क्वेश्चन 1 मार्क का भले ही है लेकिन आपको इतना सारा लिखना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसमें आप 1 मार्क में 1 लाइन आंसर का कॉन्सेप्ट लेकर नहीं चल सकते। आपको ये मानना पड़ेगा कि जितनी क्वेश्चन की डिमांड है आंसर उतना ही होगा, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल्स में होता है कि न्यूमेरिकल्स में जितना आपका सॉल्यूशन है उतना ही लिखेंगे, चाहे वो 5 मार्क्स में आ जाए चाहे 3 में। लेकिन थ्योरी वाले आंसर में ऐसा नहीं है, उसमें आपका जितना आंसर नीडेड है। अब यहाँ पर दोनों बातें हैं, सपोर्ट भी करना है और वो भी लिखना है आंसर। तो दोनों चीज़ें लिखने के लिए आपको बड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। तो भले ही वो 2 लाइन्स में आ रहा है, 3 लाइन्स में आ रहा है, आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसको आपको प्रॉपरली इसकी लैंग्वेज बनानी पड़ेगी, इसको लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 2.7। तो अब अगर ऐसा लिखा है कि एल्यूमिनियम की रिलेटिव डेंसिटी 2.7 है, ओके, तो एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या हुआ। तो रिलेटिव डेंसिटी 2.7 है, इसका मतलब कि एल्यूमिनियम की डेंसिटी कितनी होगी। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम की डेंसिटी अगर आप फाइंड करेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर करेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप बताएंगे कि इट मीन्स द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 2.7 इंटू 10⁻³ क्योंकि जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.7 और 10⁻³ की मल्टीप्लाई होगी। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। जहाँ भी रिलेटिव डेंसिटी लिखी होती है वहाँ यूनिट नहीं लिखी होगी, और रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है अगर आपको सब्सटेंस की डेंसिटी बतानी है तो उसको 1000 से या 10⁻³ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यही इसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 था। अब स्टार्ट करना है अगर आपको क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन 26 में देखिए यहाँ लिखा है द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड इज 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन एयर। तो यहाँ देखिए SI यूनिट में नहीं दे रखा है, यहाँ CGS यूनिट में दे रखा है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा है। एयर में इतनी डेंसिटी है, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इन SI यूनिट। तो आपको डेंसिटी फाइंड करनी है SI यूनिट में। तो क्या करना होगा आपको, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन यहाँ करना, कोई भी फॉर्मूला यहाँ यूज़ नहीं करना, बस कन्वर्जन का फॉर्मूला यूज़ करना है। और मुझे लगता है आपको कन्वर्जन याद होगा किससे किस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 7.9 को किस में हमें कन्वर्ट करना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो आपको पता है ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁻⁴
यहाँ लिखना होगा -3 और पर सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब तो 10⁻² आता है, लेकिन यहाँ क्यूब है तो 10⁻⁻6। तो आपको इस तरह से लिखना होगा 7.9 इंटू 10⁻³ का मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम में, और सेंटीमीटर क्यूब के लिए 10⁻6 लिखेंगे तो मीटर क्यूब में। ओके, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब इसका आंसर आपको समझ में आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में देखिए यहाँ लिखा है रिलेटिव डेंसिटी, जैसा अभी क्वेश्चन आया था कि रिलेटिव डेंसिटी गोल्ड की 19.3 है और वाटर की डेंसिटी इतनी है, तो व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इन SI यूनिट्स, और कितनी बार रिपीटेड है, 11, 13, 14 और 17 में आ चुका है। तो फिर से वही फार्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया था आ जाता है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड आ जाएगा और नीचे डेंसिटी ऑफ आ जाएगा वाटर। तो यहाँ आपको फाइंड क्या करना है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी इज गिवन हियर 19.3 और डेंसिटी ऑफ वाटर हर बार सेम रहेगी, इसमें आपको ऐसा नहीं है चेंज करना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 या 10⁻³ से। तो ऐसी वाली कैलकुलेशन बहुत ईजी होती है, क्योंकि 10⁻³ बस आपको मल्टीप्लाई में लिख देना है, सिंप्लीफाई उसे करना नहीं है। तो आंसर है आपका 19.3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर होगा। आप देख रहे हैं आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी कैलकुलेशन आ गई, न्यूमेरिकल भी आ गए। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 1 लाइन आंसर ही सफिशिएंट होगा, कभी कभी कुछ बड़े आंसर भी आ जाते हैं आपके 1 मार्क में। ओके, तो यहाँ तक हमारे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे वो फिनिश हो गए हैं, और अब हमारा रिवीजन स्टार्ट होगा। तो अब हमारे स्टार्ट होंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में सबसे पहले लिखा है बेस्ड ऑन थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट और प्रेशर पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 है, इसमें आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लैंग्वेज लिखनी है थोड़ी बड़ी। तो यहाँ लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट और प्रेशर के बीच का डिफरेंस आपको बताना है, तो आपको उसको टेबुलर फॉर्म में करना होगा। एक साइड में आप थ्रस्ट लिखेंगे, एक साइड में आप प्रेशर लिखेंगे, और दोनों की डेफिनेशंस पे लिख सकते हैं। या फिर सबसे पहले थ्रस्ट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, और प्रेशर में आप लिखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया। दूसरा आप डिफरेंस लिख सकते हैं यूनिट का, थ्रस्ट की यूनिट है न्यूटन, प्रेशर की यूनिट है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और थर्ड डिफरेंस आप लिख सकते हैं कि थ्रस्ट जो है वो प्रेशर के फॉर्मूले में इंक्लूडेड है, प्रेशर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया होता है, और थ्रस्ट का जो रिज़ल्ट होता है वो प्रेशर होता है। ये 2 पॉइंट सफिशेंट है, आप चाहें तो 2 पॉइंट्स ही लिख दें। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है द व्हील्स ऑफ एन आर्मी टैंक रेस्ट ऑन अ स्टील बेल्ट। थोड़ा सा अलग है ये, या इसका चॉइस में क्वेश्चन है वाई एन आर्मी टैंक वेइंग मोर देन 1000 टन रेस्ट अपॉन अ कंटिन्यूस चेन। तो आर्मी टैंक के जो व्हील्स होते हैं इस तरह से, वो स्टील बेल्ट पर एक नीचे उसके सपोर्ट होती है। उस सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपने प्रेशर में पढ़ा है कि प्रेशर इज़ फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर एरिया इंक्रीज़ होगा तो जो फोर्स होता है ग्राउंड पे वो कम लगता है। तो यहाँ पर स्टील बेल्ट लगाने का रीज़न होता है, स्टील बेल्ट अगर लगी होगी तो ग्राउंड पे फोर्स कम होगा, ग्राउंड पे प्रेशर कम हो जाएगा एरिया इंक्रीज़ करने से। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, 12 और 15 में आया है। तो भी हमारा जो रिवीजन है क्वेश्चन नंबर 2 तक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है वाई आर रेलवे ट्रैक्स लेड ऑन लार्ज साइज्ड कॉन्क्रीट स्लीपर्स। तो ये भी वैसे ही है, इसको डिस्क्राइब भी किया गया था मैंने एग्जांपल्स में, आपको बताया भी था कि रेलवे ट्रैक्स में भी ऐसा होता है कि रेलवे ट्रैक्स के नीचे आपने देखा होगा स्टोन्स और कंक्रीट स्लीपर्स जिसको बोलते हैं वो लगे होते हैं। उसका रीज़न क्या होता है
कि रेलवे में पता है आपको कि जो रेल्स हैं, जो ट्रेन है, उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, और वो जब इन रेल्स के ऊपर आती है तो उसके वेट को, प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, ताकि ज़्यादा फोर्स ना लगे ग्राउंड पे, उसको बैलेंस करने के लिए जो नीचे का एरिया है, सरफेस एरिया, दैट शुड बी इंक्रीज्ड। वो एरिया अगर इंक्रीज़ होगा तो फोर्स कम लगेगा और ग्राउंड में जो डिप्रेशन हो सकता है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे भी प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। तो नाउ इट विल बी फिनिश्ड हियर। ओके, थैंक यू।